दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय आपके अपने इस चैनल से टीजीटी पीजीटी का सिलसिलेवार और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट और उसका लेक्चर वीडियो भी प्रतिदिन मिल रहा है। यहाँ से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी सिलसिले में नाटक पर आधारित प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। इसके पहले आप 1 से 40 नंबर तक के 39 नंबर तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के 83 यानी कि लगभग 44-45 क्वेश्चन आज हम लोग फिर पढ़ेंगे और इसका पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो बना करके मैं आपकी तैयारी करवाता रहूँगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक काम आप अवश्य कीजिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के टीजीटी पीजीटी 2021 का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देखिएगा। वहाँ से करीब 50 से ऊपर वीडियो है। फिर उसके बाद से जीआईसी लेक्चरर ग्रेड का एक वीडियो है, वो प्रैक्टिस सेट है, वहाँ आपको 40-45 वीडियोज़ मिल जाएगा। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जूनियर एडिट से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पड़े हुए हैं। तो कम से कम 2 प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं, या फिर ये नया वाला जो 2022 का जो टीजीटी पीजीटी का जो नया प्लेलिस्ट है, इसको अगर आप सर्च कर लें तो करीब आपको 150 से ज़्यादा वीडियो मिलेगा वहाँ, ठीक है ना। वहाँ से आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से भी तैयारी करते चलिए प्रतिदिन नई वीडियो के माध्यम से, और वहाँ प्लेलिस्ट से भी आप देखते चलिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी तैयारी बड़ी कंप्लीट एकदम अच्छे ढंग से हो जाएगी। और जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे पुराने मित्र हैं, वो जानते हैं कि मतलब वहाँ क्या कुछ है, बहुत कुछ है। आप वहाँ जाइए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके सामने है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है वह है, इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है। अब ये देखना है कि कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है। तो देखिए, आम्भिक तो है, सिंहरण भी है, कार्नेलिया भी है। तो कौन नहीं है? तो मुदगल नहीं है। तो यानी आपका हो जाएगा उत्तर सी, मुदगल, ठीक है ना। आइए 41 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी नाटक का नहीं है। अब ये नहीं है पर आप विशेष ध्यान देंगे। अचानक होता है कि नहीं पर न ध्यान देकर के सीधे आ जाता है, तो इसमें जो भी पहला ऑप्शन दिखता है और आप टिक कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। नहीं वाले पर आप फोकस अवश्य कीजिएगा कि अगर नहीं पूछ रहा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो है। नहीं पूछ रहा है तो उस पर ध्यान देना होगा। तो 41 का आपका हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त की बात अगर किया जाए तो चंद्रगुप्त तो है, ठीक है ना। रामगुप्त भी है, शिखर स्वामी भी है। क्या नहीं है? पृथ्वी सेन नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी सेन, यानी कि डी, ठीक है ना। आइए 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है। तो 42 का आपका जो उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी। सीधे हम आपको अब आंसर पर ही लेकर चलते हैं, क्योंकि यही एक उनका ऐसा नाटक है जो कि मतलब इनके नाटकों में इतने ज़्यादा पात्र और इतना कुछ ज़्यादा बड़े बड़े संवाद हैं कि जो थोड़ा सा मंचन करने में दिक्कत होता है। इसलिए कई विचारक और कई समीक्षक इन पर तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं कि प्रसाद जी के नाटक जो है कि रंगमंच के अनुकूल नहीं है। लेकिन ध्रुवस्वामिनी जो है कि यह मतलब रंगमंच के अनुकूल है। अपेक्षाकृत की बात इसीलिए किया गया है, ठीक है ना। आइए 43 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए। तो प्रसाद के जो एकांकी की बात अगर हम करें तो देखिए, आपका अगर चित्रधार की बात है तो नाटक है, करुणालय की बात है तो गीत नाट्य है, ध्रुवस्वामिनी तो नाटक है ही। अब बच क्या रहा है? एकांकी। तो एक ही बच रहा है, क्या? एक घूंट। तो एक घूंट आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, ठीक है ना। 44 देखिए, प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है। अभी इसका चर्चा हो चुका है, अब इसमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। तो गीत नाट्य इनका क्या है? करुणालय। क्या है? करुणालय इनका गीत नाट्य है, यानी कि डी। 45 देखिए, इनमें से कौन सा प्रसाद युग का नाटककार नहीं है। प्रसाद युग का नाटककार कौन नहीं है, आपको ये बताना है। तो आप देखिए, गोविंद बल्लभ पंत की अगर बात किया जाए तो गोविंद बल्लभ पंत तो हैं।
सेठ गोविंद दास भी हैं, चतुर्सेन शास्त्री भी हैं। अब कौन नहीं है, तो देखिए विष्णु प्रभाकर जी नहीं है, तो विष्णु प्रभाकर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रसाद जी का नाटककार नहीं है, तो विष्णु प्रभाकर नहीं है। क्लियर। आइए 46 देखा जाए, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं, तो 46 का आपका अगर हरिकृष्ण प्रेमी की अगर बात किया जाए तो देखिए किस युग के नाटककार हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय युग के तो नहीं है, प्रसादोत्तर युग के तो नहीं है, कोई नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब बच क्या रहा है आपका बी, यानी कि प्रसाद युग। तो हरिकृष्ण प्रेमी जो है कि प्रसाद युग के नाटककार हैं। ठीक है ना। 47 गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं, आपको ये बताना है। तो आप जाहिर सी बात है कि प्रसाद जी तो नहीं है, हरिकृष्ण प्रेमी भी नहीं है और विष्णु प्रभाकर भी नहीं है। तो बच क्या रहा है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो नाटक है गरुड़ ध्वज और वत्सराज, ये दोनों है। इनमें से कौन सा, 48 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है। तो अब ये देखना कि नहीं है पूछ रहा है, बार बार ध्यान दीजिएगा, नहीं पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए प्रतिशोध, प्रतिशोध तो है, रक्षाबंधन भी है, आन का मान भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि सिंदूर की होली, तो सिंदूर की होली इनका नहीं है। ठीक है ना। और आप यही कमेंट करके बता दीजिएगा कि सिंदूर की होली किसकी है। ठीक है ना। आगे देखिए 49 इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। तो ये देखिए इसमें जयशंकर प्रसाद का नाटक तो ये ऐतिहासिक नाटककार हैं, इनकी कोई बात ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की भी कोई बात नहीं है, विष्णु प्रभाकर की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कार्य किसी ने किया है तो वह है हरिकृष्ण प्रेमी, यानी कि बी। ठीक है ना। 50 देखिए, रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है। बहुत अच्छा नाटक है ये, और जाहिर सी बात है इसके नाम से पता चल जाता है कि राखी कब बांधा जाता है, तो रक्षाबंधन पर ही बांधा जाता है। तो ये रक्षाबंधन जो है कि इनका ये नाटक है जिसमें रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बनाती है। ठीक है ना। 51 नंबर का जो नाटक है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया। तो आप देखिए 51 का जो ये राजयोग तो नहीं है, राक्षस का मंदिर तो नहीं है, मुक्ति रहस्य तो नहीं है, बस बच क्या रहा है ए, यानी कि सन्यासी। ये सन्यासी जो है गांधी जी का सहयोग आंदोलन से संबंधित है और रॉलेट एक्ट को भी इस नाटक का विषय वस्तु बनाया गया है। ठीक है ना। आइए 52 देखा जाए, विधवा विवाह। विधवा विवाह जो है नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र किस नाटक में प्रस्तुत किया है। तो 52 का आपका हो जाएगा मित्रों डी, 52 का क्या हो जाएगा डी, सिंदूर की होली। यह जो है कि विधवा विवाह और नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये नाटक है। ठीक है ना। अभी मैं पूछा भी हूँ, लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये नाटक है और यह जो है कि सिंदूर की होली का यही विषय वस्तु है, विधवा विवाह और नारी उद्धार। ठीक है ना मित्रों। ये प्रश्न का कलेक्शन कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें एक बल प्रदान करता है। ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पुराने साथी इस बात को जानते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मैं एक तरह से क्विज करा करके तैयारी करवाता हूँ और 10 प्रश्नों का क्विज कराता हूँ। उससे आप अपना स्कोर देख सकते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको वहाँ से मिलेंगे, और साथ ही साथ और भी अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ में डाला करता हूँ हमेशा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर हम लोग चलते हैं। छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं राजनेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया। ठीक है ना। तो 53 का आपका हो जाएगा
किस नाटककार ने ऐसा बनाया? तो 53 का आपका हो जाएगा सी, सेठ गोविंद दास ने। इन्होंने छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड नेताओं की स्वार्थपरता को अपने नाटक का विषय वस्तु बनाया। ठीक है ना। 54 देखिए, शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह की रचना इनमें से किसने की है? माने कौन, ये किनका नाटक है? साफ साफ शब्दों में जानिए कि यह किनका नाटक है। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र का तो नहीं है, जयशंकर प्रसाद का तो नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत का तो नहीं है, बस बच क्या रहा है? सेठ गोविंद दास। तो सेठ गोविंद दास का ये सब नाटक है, शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह। आइए 55 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो आप इसको बढ़िया से इस क्वेश्चन को देखिए। पहले हम लोग इसको टिक कर ही लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जानते हैं, जब टिक कर लेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये क्या है और क्या गलत है इसमें से, तो आप इसका अंदाज़ा बड़े आराम से लगा सकते हैं। चलिए, तो हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आपका जो है कि अगर वत्सराज की बात किया जाए तो वत्सराज आपका है गोविंद बल्लभ पंत का। किसका है? सॉरी, गोविंद बल्लभ पंत का नहीं है, हाँ ये इसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। ठीक है ना। और आन के मान की बात अगर किया जाए तो आन का मान आपका है हरिकृष्ण प्रेमी का। ठीक है ना। अगर त्याग और ग्रहण की बात किया जाए तो त्याग और ग्रहण आपका है सेठ गोविंद दास का। और अंगूर की बेटी की बात किया जाए तो यह है आपका गोविंद बल्लभ पंत का। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 का सी, 2 का ए, 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी। क्या सही हो रहा है आपका? बी आपका विकल्प सही हो रहा है। ठीक है ना। इसको आप देख लीजिएगा। आइए 56 नंबर के क्वेश्चन देख लिया जाए। अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? अंजो दीदी। तो 56 का आपका हो जाएगा सीधे। अब हम लोग आंसर पर आते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क का है अंजो दीदी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत का नहीं है, उदय शंकर भट्ट का नहीं है। अंजो दीदी जो है कि उपेंद्र नाथ अश्क का ये प्रसिद्ध नाटक है। 57 देखिए, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है? अब ये आपको छांटना है। तो कौन सा नाटक है उपेंद्र नाथ अश्क का? तो देखिए, छठा बेटा तो है, अंधी गली भी है, उड़ान भी है, अर्थात सही विकल्प क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। 58 देखिए, पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? तो 58 का आपका सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा, पुत्रों की स्वार्थपरता की बात जहां आ रही है वह सीधे सीधे आ जाएगा आपका 58 का ए। ठीक है ना। और ये छठा बेटा जानते हैं, छठा बेटा चूंकि ये बेटे के मतलब स्वार्थपरता को यहाँ विषय वस्तु बनाया गया है। ठीक है। आइए, उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ किस नाटककार का है? तो 59 का आपका हो जाएगा बी। 59 का क्या हो जाएगा आपका? बी, उदय शंकर भट्ट का ये नाटक है मुक्ति पथ। ठीक है ना। आइए 60 नंबर के क्वेश्चन देख लिया जाए। प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इसमें से किसने किया है? तो 60 का आपका हो जाएगा सी, दशरथ ओझा ने किया है। किसने किया है? दशरथ ओझा। प्रियदर्शी सम्राट नामक जो नाटक है। ठीक है। आइए 61 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? युगे युगे क्रांति। तो सीधे हम लोग अपने उत्तर पर आते हैं। तो देखिए, धर्मवीर भारती का तो नहीं है, मोहन राकेश का भी नहीं है, जगदीश चंद्र माथुर का भी नहीं है, तो है किसका? विष्णु प्रभाकर जी का है ये। ठीक है। आइए 62 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? पीढ़ीगत संघर्ष को किस नाटक में दिखाया गया है? तो यह है आपका 62 का बी, युगे युगे क्रांति। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं।
63 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक, ठीक है ना। तो 63 का आपका सीधे सीधे आंसर पर अब आ जाए जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है ना। 64 देखिए, प्रसादोत्तर नाटक का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 64 का आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1950 से, ठीक है ना, ये माना जाता है। आइए 65 देखते हैं कि प्रभुसत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो 65 का आपका हो जाएगा बी, कोणार्क। कोणार्क नाटक जो है में ये सब चीज दिखाया गया है, ठीक है। आइए 66 हम लोग देख लेते हैं। 66, शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? तो शारदिया नाटक के रचयिता आपके हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं शारदिया नाटक के रचयिता। 67, निम्नलिखित में कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो 67 का आपका हो जा रहा है ए, आधे अधूरे। आधे अधूरे मोहन राकेश का ये क्या है? नाटक है, ठीक है ना। 68 देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो आइए इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है? देखिए, लहरों का राजहंस की अगर बात किया जाए, लहरों का राजहंस, तो यह है मोहन राकेश का, ठीक है ना। अंधा युग की बात अगर किया जाए, अंधा युग, तो आप जानते हैं कि धर्मवीर भारती का है। अगर 8वां सर्ग की बात किया जाए तो सुरेंद्र वर्मा का है, और तेंदुआ की बात किया जाए तो मुद्रा राक्षस का है। यानी कि आपका 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का ए। तो 68 का आपका हो जाएगा, क्या सही होगा? सी। ये सी वाला विकल्प आपका सही है, ठीक है ना। आइए 69 देख लिया जाए। आषाढ़ का एक दिन नाटक का रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो 69 का आपका हो जाएगा बी, मोहन राकेश। 70 देख लिया जाए, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक पूछ रहा है, तो यह होगा आपका आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। 71 नंबर के क्वेश्चन देख लिया जाए। नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर लौट आता है तब सुंदरी का अहंग चूर चूर हो जाता है। यह किस नाटक के संदर्भ में है? तो 71 का आपका है सी, लहरों का राजहंस, ठीक है ना। 72, लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? आपको यह बताना है किसका प्रतीक है। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं और चारों में सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, संशयशील मानव का प्रतीक। 73 नंबर का जो नाटक है, मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। मादा कैक्टस, तो 73 का आपका हो जाएगा बी, लक्ष्मी नारायण लाल। 73 का बी, लक्ष्मी नारायण लाल। 74 देखिए, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्यकृति लिखी गई? अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर, तो 74 का आपका हो जाएगा बी, अंधा नाटक, ठीक है ना। अंधा नाटक जो है कि अश्वत्थामा को केंद्र बनाकर लिखा गया था। 75, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। एक और द्रोणाचार्य, तो 75 का आपका हो जाएगा डी, शंकर शेष। शंकर शेष जो है एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं। 76 देखिए, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्यकृति है? तो मिस्टर अभिमन्यु जो है 76 का आपका हो जाएगा सी, लक्ष्मी नारायण लाल। 77 देखिए, रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों के रचना किसने की है? तो आपका हो जाएगा 77 का ए, मणि मधुकर। ये मणि मधुकर का ये नाटक है, रस गंधर्व और बुलबुल सराय। 78 देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर है 78। तो 78 को हम लोग देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो आइए 78 हम लोग देखते हैं। योर्स फेथफुली जो है यह किसका है? मुद्रा राक्षस का है, ठीक है ना। देवयानी का कहना है तो यह है रमेश बख्शी का। अगर नायक खलनायक की बात किया जाए तो यह है सुरेंद्र वर्मा का। और एक बच रहा रस गंधर्व, तो यह मणि मधुकर का है। यानी कि आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आइए 79 देख लिया जाए। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। कबीरा खड़ा बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और यह है भीष्म साहनी का। भीष्म साहनी का है। 80 घाटियां गूंजती है नाटक का रचयिता कौन है? घाटियां गूंजती है नाटक के रचयिता कौन है? तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, शिव प्रसाद सिंह। क्या? शिव प्रसाद सिंह। 81 की बात अगर किया जाए तो पेपरवेट नामक नाटक की रचना किसने की है? पेपरवेट, तो पेपरवेट नामक जो नाटक है इसकी रचना किया है रमेश बख्शी। 82 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं कि बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? तो बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता जो आपके हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ठीक है ना। 83 और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें से ज्ञानदेव का कौन सा नाटक कौन सा है? ज्ञानदेव का नाटक पूछ रहा है। तो आपका 83 का हो जाएगा सी, नेफा की एक शाम। तो इस तरह से आपका करीब 44 क्वेश्चन के आसपास आज तैयारी हुआ और आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लगातार हमारे साथ बने रहिए और आपको नया नया शानदार शानदार वीडियो, अच्छे अच्छे तथ्य आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ईश्वर से मैं यह कामना करता हूँ कि आपका यह साल, ये वैकेंसी जो है खाली न जाए, सफलता आपके हाथ लगे। क्योंकि अगर गगन को चूमना है, गगन को अगर चूमना है तो हौसला तो ऊंचा रखना पड़ेगा। बिना हौसला ऊंचा रखे हम गगन को नहीं चूम सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा भी जाता है कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछाल लो यारो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।